नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 71 के बारे में मुताला करेंगे। ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब मुसलमानों को मुसलसल दुश्मनों की तरफ से ख़तरा था, ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का और दीगर कबाइल की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, खुदू ले लो, हिज़्रकुम अपने बचाओ या अपने हथियार, फ़न्फ़िरू फिर निकलो, सुबातिन जुदा जुदा, अविन्फ़िरू या निकलो, जमीआ इकट्ठे। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो अपने बचाव का सामान ले लो, फिर ग्रोह ग्रोह बनकर निकलो या सब के सब इकट्ठे होकर निकलो। अल्लाह ताला ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं, खुदू हिज़्रकुम यानी होशियार रहो और बचाव का सामान ले लो। यानी सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्ल काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात भी ज़रूरी हैं। ये आयत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक़्त उतरी थी जब मुशरिकीन मक्का की साजिशों का ख़तरा था, जंग का ख़तरा था, और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप प्लानिंग करें। आप या तो सब इकट्ठे होकर निकलें या फिर आप दुश्मन पर नज़र रखें, लेकिन तैयारी रखें। यानी आपको हिकमत बताई जा रही है प्लानिंग की और एहतियात की। आजकल के दौर में ये आयत किस तरह हम पे अप्लाई होती है कि आज के दौर में जंग का माहौल तो नहीं है, मगर जो बातिल नज़रियात हैं, जो इस्लामोफोबिया है, जो एक फ़िक्री जंग छिड़ गई है, यानी कि ज़हन की जो फ़िक्री सोच या सोच की जंग जो है वो आज भी जारी है। हमें अपने ईमान, अपने दीन, अपने अक़ीदे और बच्चों की तरबियत जो है ना, ख़ास तौर पर उसमें चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरी है। आज के दौर का खुदू हिज़्रकुम ये हो सकता है कि अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, मीडिया से बचाएं जो कि बहुत प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे इस्लामी तालीमात से अपने आप को लेस रखें। यह आयत हमें बताती है कि अपने बचाव का सामान ले लो, यानी एहतियात ज़रूर करो। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमली कदम भी उठाना ज़रूरी है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लें, तो उसमें भी हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी मक्का से मदीना, तो रात के अंधेरे में निकले थे और गारे सौर में जाके छुपे थे। उनके पास रास्ते का नक्शा था, क्योंकि ज़ाहिर सहरा का सफ़र था, तो नक्शा होना ज़रूरी था या गाइडेंस होना ज़रूरी थी, और उनके पास सवारी भी थी, और उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। हालांकि वो तो अल्लाह के प्यारे थे, फिर भी उन्होंने एहतियात को नहीं छोड़ा। तो यही हमें इस्लाम सिखा रहा है, तवाज़न करना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह पर तवक्ल और उसके साथ साथ तदबीर भी ज़रूरी है। तो आज के हालात में खुदू हिद्रकुम है। अब ज़ाहिर है उस तरह जंग तो नहीं है, आमने सामने जो फ़ौजें हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जंग का माहौल है, वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन आज के दौर में जो जंग है वो क्या है? कलम का जहाद, ज़बान का जहाद। आज का दुश्मन है फ़िक्री जो एक गुमराही है या बेहयाई है या इस्लाम से दूरी है, या जो इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है। तो हमें जो है वो अपने ईमान की हिफाजत करनी है। हमारे इर्द-गिर्द जो शैतानियात हैं, उनसे हमें अपने आप को बचाना है। ये है हमारी जंग। हमने अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है, यही हमारी एहतियात है। अल्लाह पर ईमान भी मज़बूत रखना है, और साथ-साथ हमने उसके जो हैं वो ज़रूरी इक़दामात भी उठाने कि किस तरह से हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। अपने बच्चों को कुरान सिखाएँ, इस्लामी शऊर पैदा करें उनके अंदर। और जो साजिशें हैं दुश्मनों की, जो कि सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे इस वक्त जो है ना हमारे ऊपर छाई हुई हैं, उनसे गाफिल ना हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बहुत खूबसूरत हदीस मिलती है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, यानी अपने नफ्स का हिसाब रखे और मरने के बाद की तैयारी करे। और नादान वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाए। यानी अल्लाह ताला रहीम है, उसकी इस सिफ़्त को सामने रख के अगर कोई ये सोचे कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है जी, वो माफ़ करने वाला है, वो बड़ा गफ़ूर है,
تو میں گناہ کرتا بھی جاؤں گا تو کوئی بات نہیں، اس کی صفت ہے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور یہ سوچ کر کوئی انسان جو ہے وہ گناہ کرتا رہے تو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ضرور ہے معاف کرنے کی، وہ رحیم ہے، لیکن ہمیں پہلا سٹیپ لینا ہوگا معافی کی طرف، اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق چلانے کی۔ کوتاہی ہو جاتی ہے یا ہم سے کوئی جانے جانے میں گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہے، یہ نہیں کہ مطلب یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو معاف کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ پر توکل اور ساتھ ہی تدبیر، یہ دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا سکھا رہی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ تو ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے یا قرآن زندگیوں میں شامل کرنا، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن سکھانا، ان کو جو ہے سمجھانا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم باطل نظریات سے اور جو باطل جو خطرے ہیں ان سے اگر اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کا پیغام کیا ہے؟ ہمیشہ ہوشیار رہیں، دشمن چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو اس کی چالوں سے واقف رہیں۔ دین کی حفاظت صرف تلوار سے نہیں، علم، کردار اور اتحاد سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے، ہمیں دین کا شعور دے، ہمیں صرف امید پر جینے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔